हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SRMS क्लासेस। आज की वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसकी लास्ट एक्सरसाइज है ये समीकरण बनाने वाले सवाल। तो समीकरण बनाने वाले सवालों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो चलिए देखते हैं समीकरण बनाना सबसे आसान तरीके से। आपके सामने ये सवाल है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहला समीकरण देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पिता और पुत्र की। तो माना पिता की आयु बराबर x तथा पुत्र की आयु बराबर y। पिता की आयु हम x मानेंगे, पुत्र की आयु y। अब प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पिता की आयु क्या है? x है। पुत्र की आयु क्या है? y। किसकी 3 गुनी है? पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। अगर हम पुत्र की आयु में 3 का इंटू कर दें तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगी। अब 3y को इधर ले आओ तो x माइनस के 3y बराबर 0। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1। अब आगे देखिए क्या कह रहा है। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कह रहा है? 12 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी। पहले पिता की आयु बराबर है पुत्र की आयु y। अब देखो 12 वर्ष बाद, तो दोनों तरफ 12 प्लस कर देंगे। पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी। ऊपर 3 गुनी थी, नीचे 2 गुनी हो जाएगी। तो देखिए यहां से समीकरण क्या बनेगा? x प्लस 12 बराबर 2y प्लस के 24। अब इस वाले पोर्शन को उठाकर इधर लेके आइए तो x प्लस 12 बराबर माइनस के 2y माइनस के 24 बराबर 0। 24 में से 12 गए तो 12 बचेंगे। तो x माइनस के 2y माइनस के 24 बराबर 0। ये समीकरण नंबर हो गया आपका सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को आप विलोपन से भी हल कर सकते हो और प्रतिस्थापन से भी। तो सबसे पहले हम हल करेंगे इसे विलोपन से। तो समीकरण नंबर 1 ले लो, x माइनस के 3y बराबर 0। समीकरण नंबर 2 उठा लो, x माइनस के 2y बराबर, इस 24 को अगर हम इधर ले आए, सॉरी 24 नहीं होगा 12 होगा। अगर हम 12 को इधर ले आए तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। जैसे विलोपन विधि में करते थे वैसा ही करना है। देखो x दोनों में सेम है, सीधे सीधे कर दो। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, जब दोनों में चिन्ह सेम होता है तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखिए x माइनस के 3y बराबर 0, x माइनस के 2y बराबर 12। माइनस करो, माइनस करने पर साइन चेंज होंगे, यहां लिख देंगे घटाने पर। x से x कैंसिल, 3 में से 2 गए, कितने बचे? माइनस के y। 0 में से 12 गए तो माइनस के 12। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया? 12। अब देखो y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो,
तो x माइनस के 3y बराबर 0, x बराबर 3y, x बराबर कितने हो जाएंगे 3 इंटू वाई का मान 12, x बराबर हो जाएंगे 12 3 36। यहां से आपका क्या आ गया, पिता की आयु x बराबर कितनी आ गई 36 और पुत्र की आयु y बराबर कितनी आ गई 12। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर सवाल। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, जबकि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम, माना जैकब की आयु बराबर x तथा उसके पुत्र की आयु बराबर y। जैकब की आयु x, पुत्र की आयु y। सबसे पहले प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कह रहा है, देखिए 5 वर्ष बाद सबसे पहले x बराबर y। अब क्या करना है 5 वर्ष बाद, तो बाद बोल रहा है तो प्लस के 5 इधर प्लस 5 इधर। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। चलिए समीकरण को सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 3 पंजे 15। 3y को इधर लेके आओ, x माइनस के 3y बराबर 15। 5 को इधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा माइनस के 5। x माइनस के 3y बराबर 15 में से 5 गए 10। समीकरण नंबर 1। चलिए अब बात करते हैं दूसरी शर्त पर। तो क्या कह रहा है, द्वितीय शर्तानुसार। पहली शर्त से समीकरण ये बन गया। दूसरी शर्त तो देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले x बराबर y, -5 इधर करेंगे, -5 इधर करेंगे। जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस के 5 बराबर 7 का y में करेंगे 7y माइनस 7 का 5 में करेंगे तो 35। y वाला इधर और 5 को इधर लेके आएंगे तो x माइनस के 7y बराबर माइनस के 35 प्लस के 5। सॉल्व करो। x माइनस के 7y बराबर 35 में से 5 गए तो माइनस के 30। ये समीकरण नंबर बन गया 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन या प्रतिस्थापन से अमल कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 व 2 से ले लो समीकरण। x माइनस के 3y बराबर 10, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। अब देखो करना क्या है, संख्या दोनों तरफ चिन्ह सेम है, घटा देंगे। समीकरण 1 माइनस 2 से घटा दो। x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। घटाने पर जब भी समीकरण को घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो देखिए ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, x से x कैंसिल, 7 में से 3 गए, 4y बराबर 10 और 30 40। y बराबर हो जाएंगे 4 इंटू में इधर आकर डिवाइड करेंगे, 40 बटे 4, 4 से 40 कैंसिल, y बराबर 10। ये आ गया आपका y का मान। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा।
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1 में, तो x माइनस के 3y बराबर 10, x माइनस के 3 इंटू 10, y का मान कितना है 10 बराबर 10, x माइनस के 30 बराबर 10, x बराबर हो जाएंगे 10 प्लस के 30, ये इधर माइनस के इधर आकर प्लस हो जाएंगे, तो x बराबर हो जाएंगे 40। अर्थात जैकब की आयु कितनी थी 40, तब पुत्र की आयु कितनी थी 10। जब जैकब की आयु 40 थी तब पुत्र की आयु 10 थी। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं तीसरा सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल को करने के बाद आपके आयु वाले सवालों में कोई डाउट रहेगा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम वही रहेगा, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x, सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। प्रथम शर्तानुसार सभी सवालों में एक ही चीज चलेगी, पहले मानेंगे फिर पहली शर्त लेंगे। 5 वर्ष पूर्व, तो x बराबर y, 5 वर्ष पहले की बोल रहा है तो -5 कर लो। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समीकरण को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस के 5 बराबर 3y माइनस के 15, इसे इधर ले आओ। x माइनस के 3y बराबर माइनस के 15 प्लस के 5 इधर आके प्लस हो जाएंगे। x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, समीकरण नंबर 1। चलिए आगे बात करते हैं। द्वितीय शर्तानुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है? 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x बराबर y प्लस 10 इधर और प्लस के 10 इधर, 10 वर्ष पश्चात है, प्लस लगा देंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो x प्लस के 10 बराबर 2y प्लस के 20, x माइनस के 2y बराबर 20 माइनस के 10 इधर आके माइनस हो जाएंगे। तो x माइनस के 2y बराबर 10, ये समीकरण नंबर 2। चलिए इसे हल करते हैं विलोपन से। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटा देंगे क्योंकि चिन्ह दोनों में सेम है। तो x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस के 2y बराबर 10 लिखेंगे। घटाने पर साइन चेंज हो जाएंगे, तो x से x कैंसिल, 3 से 2 है तो माइनस के y बराबर 10 और 10 माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गए 20। y का मान उठाकर समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने
पर। चलिए रखो, x माइनस के 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस के 3 इंटू वाई की मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10, x माइनस 20 थियो 60 बराबर माइनस के 10, x बराबर माइनस के 10 प्लस के 60, x बराबर हो जाएंगे 50। तो देखिए कितनी आ गई, नूरी की आयु जब 50 वर्ष थी तब सोनू की आयु कितनी थी 20 वर्ष। उम्मीद करता हूं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए सारे सवालों में कंसेप्ट क्या था। पहले माना था दोनों की आयु x और y, फिर पहली शर्त के अनुसार पहली इक्वेशन, दूसरी शर्त के अनुसार दूसरी इक्वेशन, फिर लास्ट में आके विलोपन या प्रतिस्थापन से हमने सवाल को सॉल्व किया है।